करीम, अगर तुम मुझसे पूछो तो अब वक्त आ गया है तुम ज़ैनब को भूल जाओ तो बेहतर है। और फिर वो शादीशुदा है, वैसे भी तुमने ही कहा है कि वो अब तुमसे प्यार नहीं करती। काश यकीन आ जाए, काश यकीन हो जाए। शायद तुम मानना ही नहीं चाहते हो। इंसान ऐसा ही होता है, सच सामने होता है लेकिन वो समझना ही नहीं चाहता। इतना दर्द सहने से तो अच्छा है कि तुम सच का सामना करो और सुकून से अपनी जिंदगी गुजारो। ओह, ये तो बहुत देर हो गई है। चलो अब चलते हैं। तुम भी जल्दी से घर जाओ, हो सके तो सईदा से बात करो। मैं थोड़ी देर अकेला रहकर कुछ देर सोचना चाहता हूं। ठीक है, मैं अब जा रहा हूं। तुम भी कहीं ज्यादा पीकर अपने आप को खो मत देना, ठीक है? खुदा हाफिज। ओके, खुदा हाफिज। ओके। खुश आमदीद, अंदर आए। मैं गुजर रही थी तो सोचा यहाँ से होती चलूं। मैंने डिस्टर्ब तो नहीं किया? अरे नहीं, मैं मैकरोनीज बना रही थी, तुम खाओगी? हाँ, जरूर खाऊंगी। हम तुम्हें वहाँ छोड़ के आ गए थे, उम्मीद है गुस्सा नहीं किया होगा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, बल्कि तुम लोगों ने अच्छा ही किया, क्योंकि कुछ भी कहना हमारे खिलाफ हो सकता है। ये तो है। ये सलाद मैं बना देती हूँ। ओके। मैं तुम्हारा मूड खराब नहीं करना चाहती, लेकिन वो क्लिनिक का क्या हुआ? अदालत की अगली सुनवाई से पहले ये काम खत्म करना होगा। मैं कोशिश कर रही हूँ लेकिन पैसे कम हैं। तो क्या किसी बैंक से लोन नहीं लिया जा सकता? कौन सा बैंक नौकरी ना करने वाले को लोन देता है? लेकिन हाँ, पब्लिकेशन हाउस जो ईगे का है ना, आखिर में उन्हीं की ऑफर कबूल कर लूंगी। इससे मामलात और बिगड़ जाएंगे। इसके अलावा मैं कुछ नहीं कर सकती। ईगे मेरे साथ ही कर सकता है तो मैं क्यों नहीं? गई मैकरोनीज। ठीक है, कोई बात नहीं। रिलैक्स। चलो आओ, बाहर चलते हैं। मैं तुम्हें खाना खिलाती हूँ, इससे थोड़ी चेंजिंग भी हो जाएगी। चलो। आखिर तुम आ ही गए। वादे के बहुत पक्के हो डॉक्टर। तस्वीरें दो। वो तस्वीरें वो भी मिल जाएंगी, लेकिन खाना खिलाने के बाद। हेलो, हम आ गए। आ जाओ मेरी बच्चियों। खुश आमदीद जैनब साहिबा। बाबा को प्यार नहीं मिलेगा? क्या हुआ है? मूड सही नहीं है। अच्छा, तो मेरे लिए क्या लेकर आए हो? चलो शाबाश, मुझे दिखाओ मेरे लिए क्या आया है, और अपने लिए भी। आ जाओ मेरे साथ। ओ मेरी बच्ची। जैनब साहिबा, अगर आपको भूख लगी है तो खाना लगा दूं, सब तैयार है। अदीला साहिबा, हम बाहर से खा के आए हैं, कोई जल्दी नहीं। अदीला साहिबा, कुबरा ने फिर से कपड़ों में कर दिया है, अब क्या करेंगे? हाय अल्लाह, मुझे नहीं पता वो ऐसा क्यों कर रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो वाकई उदास हो गई है, इसलिए ईगे साहब से बात करके देखते हैं। हाँ, लगता है ईगे से बात करनी चाहिए। आप फिर भी जहन में रखिएगा। हाँ, क्यों नहीं जैनब साहिबा। चलो आओ, तुम अपना खाना खा लो। चलो शाबाश, लगता है तुम्हारे बाबा किसी काम में फंस गए हैं, आते होंगे। तुम खाना खा लो, चलो। बाबा अभी तक नहीं आए, कहीं वो भाग तो नहीं गए? ये कैसी बात हुई बेटी? उन्हें कोई काम होगा, शायद उनकी मीटिंग हो। छोड़ो, तुम ये सब मत सोचो।
खाना खाओ, चलो। तुम दोनों एक दूसरे को प्यार करते थे ना? यानी तुम और तुम्हारा शौहर। हाँ, हम दोनों की मोहब्बत की शादी थी, प्रॉपर लव मैरिज। जब ये बच्चियां पैदा हुई तो मुझे लगा कि अब प्यार आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाएगा। बच्चियों के साथ मसरूफ रहने की वजह से एक दूसरे को टाइम नहीं दे पाते थे। हमेशा ऐसा ही होता है, इश्क की उम्र कम होती है। ऐसा नहीं है, हम फिर भी एक दूसरे से प्यार करते थे। शादी की लाइफ बहुत जबरदस्त थी हमारी, बस मेरे बीमार होने तक। बाद में हमारे अदालत के चक्कर काटते हुए इस हाल को देखो। काश की जिंदगी मर्जी के मुताबिक चले, लेकिन ऐसा नहीं होता। अच्छा, आतिश के साथ ये सब कैसे शुरू हुआ? कुछ शुरू नहीं हुआ। आतिश मेरा कॉलेज का दोस्त है। खुश आमदीद। आंसू ने तुम्हारा इंतजार किया। जब तुम नहीं आए तो मैंने तुम्हारी पसंद के खाने बनाए थे। तुम्हारा भी खाने का मूड होगा। क्या कॉफी पियोगे? तुम्हारे लिए कॉफी बनाऊं? हाथ मत लगाओ। मैंने कहा ना हाथ न लगाओ। तुम क्यों आई हो? हैं? क्योंकि तुम्हारी वजह से क्या हाल हो गया है मेरा, बच्ची का। तुम्हें क्या लगता है सईदा, इस तरह सब ठीक हो जाएगा? हो सकता है। हम दोबारा से कोशिश कर सकते हैं। एक मौका और दो, समझो करीम। तो तुम मुझे खाने पे ले आए। अब मैं फोटोज ले सकता हूँ? हाँ जरूर, पहले तुम मुझे खाना खाने दो, फिर मैं दे दूंगी। थोड़ा इंतजार कर लो। क्यों कर रही हो ये सब? मैं पहले यहाँ पर कभी नहीं आई हूँ। वैसे ये जगह बुरी भी नहीं। तुम मुझे ब्लैकमेल कर रही हो लाल। बिल्कुल नहीं। तुम्हें इससे क्यों लगता है मैं ब्लैकमेल करूंगी? बस करो लाल, फोटोज दो, वरना मैं जरा भी ख्याल नहीं करूंगा और सब लोगों के सामने तुम्हारा बैग तुमसे ले लूंगा। तुम ऐसे कुछ भी नहीं कर सकते। चलो देख लेते हैं। ये रख लो। खुदा बर्बाद करे। तो ये सच है। मैंने तुम्हें कहा था ना, मेरे पास सबूत है। इसके नेगेटिव्स कहाँ हैं? सारे नेगेटिव्स मेरे पास सेव हैं। लाल मुझे गुस्सा मत दिलाओ। तो कुछ मुआयदा हो जाए मेरे प्यारे डॉक्टर। आज के बाद तुम मुझे हफ्ते में यहाँ 3 दफा यहाँ लेकर आओगे, वरना तो मैं तुम्हारे सारे नेगेटिव डिस्क्लोज कर दूंगी। हफ्ते में 1 दिन। और अब तुम अपने घर जा रही हो और अपनी बहन को बिल्कुल परेशान नहीं करोगी। ठीक है, डन है। इस हफ्ते का खाना हो गया, अब चलो। चलो अब तुम्हारी चलने की बारी है। ठीक है, ऐसे। चलो बच्चियों, सोने का वक्त हो गया। कल स्कूल भी तो जाना है ना? बाबा प्लीज थोड़ी देर और खेल लेते हैं। प्लीज बाबा, थोड़ी देर और प्लीज। चलो बच्चों, ज़ैनब को तंग मत करो। ये मुझे तंग नहीं करती। चलो फिर हम बेड पर थोड़ी देर बातें करेंगे। गुड नाइट बाबा। गुड नाइट बाबा। मैं भी प्यार करता हूँ। हम भी आपसे बहुत प्यार करते हैं। चलो शाबाश।
अगली दफा कब डॉक्टर साहब? क्या आपको लगता है कि मैं बहुत ज्यादा सब्र करूंगी? तुम्हें अपनी बहन से अच्छा बर्ताव करना होगा। हाँ जरूर। और अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम मुझे बेवकूफ बनाओगे तो तुम गलत सोच रहे हो। बस यहाँ पे। ये लें, शुक्रिया। शब बखैर। ओह, मरहबा। मरहबा। तुम्हें देख के अच्छा लगा। मुझे भी माफ कर दें, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। आज जो तुमने अदालत के बाहर किया उसके लिए शुक्रिया। वो जो मैंने रिपोर्टर्स को डांटा था उसकी बात कर रही हैं? कोई बात नहीं। लाल, तुम कब आई? काफी देर हो गई, मैं बारिश के साथ आई थी। बस करो, मुझे अब तुम्हारे और झूठ नहीं सुनने। मैं तुम्हारी इन लापरवाहियों से तंग आ गई हूँ। मैंने अभी देखा कि आतिश तुम्हें छोड़कर गया है। तुम करना क्या चाहती हो? आतिश के साथ आने पर इतना गुस्सा क्यों हो रही हैं आप आखिर? तुम पागलपन कर रही हो लाल। मैं सिर्फ तुम पर यकीन करना चाहती हूँ, तुम पर। अच्छा, तो अब मैं हमेशा मसला खड़ा करती हूँ। क्या क्या छुपाया आपने अपने और आतिश की शादी के बारे में? मुझे क्यों नहीं बताया? क्योंकि आपको डर है कि मैं छीन लूंगी आपसे उसको। ये क्या कह रही हो लाल? तुम अपनी हद पार कर रही हो। ये हद और ये घर आपको मुबारक हो। और हाँ, मैं आपको ये बताती जाऊं कि आतिश ने ही मुझे कहा था कि मैं आपके पास घर पर जाऊं, क्योंकि आपको मेरी फिक्र है, आप बहुत परेशान हैं। पर मैं नहीं जानती थी कि आप आतिश के प्यार में इतनी पागल हैं कि आपको अपनी बहन की कोई अच्छाई नजर ही नहीं आएगी। आपको मेरी जरूरत है ही नहीं। हेलो बारिश, तुम घर आ गए क्या? मैं भी बस आ ही रही हूँ। बाय। चलो बच्चियों, अब हम सोने के लिए तैयार हैं। ये मत लो, तुम्हारे हाथ में जो है वो दो। ऐसा कर सकती हो? इसे इस जगह रख देते हैं। नहीं दूंगी मैं। और तुम्हें क्यों दूंगी मैं? अच्छा, तुम ऐसा बना सकती हो। बल्कि मेरा वाला ज्यादा अच्छा है। मेरा वाला। कुबरा, बुशरा, तुम लोग अपनी अम्मी से बात करती हो? हाँ 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 हाँ। क्या तुम मम्मी से बात करना चाहोगी? और बुशरा तुम? हम कैसे बात करेंगे? हमें उनका नंबर नहीं पता। हमें उनका नंबर नहीं पता। अगर तुम दोनों चाहो तो हम तुम्हारी अम्मी से बात कर सकते हैं। मुझसे छुपाने की कोई जरूरत नहीं है। वाकई में ज़ैनब, हम अपनी मामा से बात कर सकते हैं। हाँ ना, क्यों नहीं हो सकता? मगर बाबा, ये बात हमारे बीच में सीक्रेट रह सकती है ना? हाँ 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 हाँ। वादा करो। वादा ज़ैनब। बेल जा रही है। शायद वो बिजी हो, थोड़ा इंतजार कर लो। नहीं, अभी करूंगी। हेलो।
हेलो मामा। कुबरा, तुम लोग ठीक तो हो ना? हम लोग ठीक हैं। मैं भी बात करूंगी, मुझे भी दो। मैं भी बात करूंगी। मामा, मुझे आपकी बहुत याद आ रही है। मैंने भी तुम लोगों को बहुत मिस किया बेटा। मैं बुशरा से बात कर सकती हूँ? मामा, बेटी, मेरी जान, कैसी हो बुशरा? अब्बू घर पर नहीं है तो किसके मोबाइल से फोन कर रही हो? मामा, जैनब के फोन से बात कर रहे हैं। जैनब ने? तुम दोनों की बहुत याद आती है। अपनी बहन का ख्याल रखो। जैनब बाजी हैं तुम्हारे पास? हाँ मामा। मामा आपसे बात करना चाहती हैं। हेलो। शुक्रिया जैनब। कोई बात नहीं, बुशरा और कुबरा आपसे बात करना चाहती थी और मैं भी बस आपकी तरह इनकी खुशी ही चाहती हूँ। मेरा यकीन करें। तो फिर ईगे से बात करो ना कि वो कस्टडी मुझे दे दे। मैं बस यही सोचती हूँ कि वो यहाँ फैमिली के दरमियान रह के ज्यादा खुश रहेंगे। बस आप उनके दिमाग खराब मत करें। तुम्हारी सोच से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो मेरी बच्चियां हैं। बच्चियों, तुम्हारी अम्मी तुम्हें गुड नाइट बोल रही है। जैनब। गुड नाइट मामा। गुड नाइट मामा। गुड नाइट मामा। आई लव यू मामा। आई लव यू। आई लव यू टू। शब्बा खैर मेरी बच्चियों। चलो अब सोने का वक्त हो गया है। आपका शुक्रिया जैनब। खैरियत है? तुम्हारा मूड थोड़ा अजीब लग रहा है। हाँ बस कुबरा कुबरा? कुबरा को क्या हुआ? उसने स्कूल में कपड़ों में ही कर दिया। डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए। नहीं ईगे, ये साइकोलॉजिकल है। तो फिर साइकेट्रिस्ट के पास? उसकी टीचर ने भी यही कहा, लेकिन मैंने उसे ये कहा कि हम ये मसला खुद ही हल कर लेंगे। तुम्हें यकीन है? तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं? बिल्कुल भरोसा है, लेकिन ये सब थोड़ा मुख्तलिफ है। अगर हम साइकेट्रिस्ट के पास लेके गए तो उसने पता है क्या कहना है। ये सब बच्ची के माँ बाप के साथ वक्त ना गुजारने की वजह से हुआ है, यानी फिरोजा के साथ। क्या तुम चाहोगे अदालत की सुनवाई में ऐसा कुछ हो? यकीन करो, मैं हल कर लूंगी। हेलो, मैंने अखबार में आपका इश्तिहार देखा है। जी, आपका एड्रेस क्या है? ओके। वैसे आप रेंट कितना मांग रहे हैं? ये तो काफी ज्यादा है। आप मुझे जरा एड्रेस समझा देंगे? देखने में कोई हर्ज नहीं। ठीक है, खुदा हाफिज। हाय सलजूक, हाय मेरे हाथ जल रहे हैं। बेगम ट्रे में रख के लाती ना। मेरे जहन में नहीं आया सलजूक। खैर इंशाल्लाह। कौन आ गया सुबह सुबह? कासिम भाई होंगे। हेलो बाबा। बेगम जैनब और दामाद आए हैं। आओ अंदर आओ। हम भी नाश्ता कर रहे थे। आओ अस्सलाम बेटा। वालेकुम। खुश आमदीद। खुश आमदीद। बहुत खुशी हो रही है तुम्हें देख के। हमने डिस्टर्ब तो नहीं किया आपको? अरे बेटा, ये कैसी बात हुई? कैसी डिस्टर्बेंस? आने से पहले बता देती तो मैं स्पेशल बना लेती अच्छा। कुछ। तो बच्चियां कहाँ हैं? उन्हें अभी स्कूल छोड़ के आए हैं बाबा, तो सोचा आपको सरप्राइज दें। आओ बैठो, हम सब साथ नाश्ता करते हैं। बैठे बैठे मैं प्लेटें और मैं लेके भी आती आपकी जल्दी मदद लाओ। करती हूँ। चाय भी ले आना और कप भी लेती आना। खुश रहो। शुक्रिया जनाब। जैनब, कल क्या हुआ था बेटा? इतने सारे रिपोर्टर्स क्या कर रहे थे वहाँ पे भला? बस कल ही ईगी का मूड खराब था, मगर आज वो ठीक है। बच्चियाँ कैसी हैं? उन्हें कुछ बताया तो नहीं तुम लोगों ने? बेगम नहीं, सफाई का कपड़ा कहाँ है? नहीं हमने नहीं बताया। ला रही हूँ।
आओ बेटा आओ, जल्दी आओ। ये खाने की चीजें लाने की क्या जहमत की तुम लोगों ने? कोई जहमत नहीं। बहुत अच्छा किया जो तुम लोग आ गए। ईगे और मैंने सोचा कि हम लोगों को आपके साथ वक्त गुजारना चाहिए, बिल्कुल एक फैमिली की तरह। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तुम सोई नहीं? नींद आती तो फिर ना। तुम्हें क्या लगता है मैं मतलबी हूं? मैं चाय लेकर आता हूं। मेरी बात सुनो, क्या मैं मतलबी और नाकारा हूं? मतलबी और नकारा नहीं, मगर तुम जिंदगी ऐसी जी रही हो। कैसे? बताओ कैसे जी रही हूं मैं? आओ। एक तो तुम सवाले से पूछती हो, ऊपर से सोने पे सुहागा, उनके जवाब भी चाहती हो। यानी जो भी तुम्हारे दिल में आता है वो तुम कर लेती हो। जिंदगी में हर सवाल के लिए जवाब जरूरी नहीं होता। जिंदगी में कभी ऐसा होता है खुद को खुद समझाना पड़ता है। तुम मुझे खुलकर बताओ। बाबा, आप जा रहे हैं क्या? हाँ मेरी बच्ची, मैं स्कूल जा रहा हूँ। अब हम शाम को मिलेंगे। अच्छा ठीक है। हाँ बोलो अतेश। तुमने कहा था कि मैं शाम को फोन करूंगी, लेकिन नहीं किया। सॉरी अतेश, मैं नहीं कर सकी। फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। अगर कोई जरूरी बात नहीं है तो मैं घर से बाहर जा रही हूँ। नहीं, मैंने सोचा था कि हम दोनों आज मिल लेंगे। अतेश मुझे काम है, मैं बाद में फोन करती हूँ। डॉक्टर साहब, आपके मरीज आए हैं। ठीक है, अंदर भेजो। आपने सैलून और 2 कमरे बताए थे ना? जी, आपको क्लिनिक के तौर पर इस्तेमाल करने हैं ना? जी। क्या इसके अलावा कोई और जगह है? ढूंढ लेंगे। ये बताएं आप कितना किराया दे सकती हैं? यहाँ का किराया क्या है? 5,000 लीरा और 2 महीने का एडवांस। 5,000? जी हाँ, 5,000। इससे कम में यहाँ पर आपको कहीं नहीं मिलेगा। ये तो बहुत ही महंगा है। ठीक है। हेलो, मुझे मेहमद साहब से बात करनी है। हेलो सर, फिरोजा साहिबा का फोन आया है। अरे तो फौरन मेरी बात करवाओ उनसे। जी फिरोजा साहिबा बोले, कैसी हैं आप? ठीक हूँ, शुक्रिया। मैं आपकी ऑफर की टर्म्स के बारे में बात करना चाहती थी, अगर मुमकिन हो तो आज ही। फिक्र करने की कोई बात नहीं है, आप टेस्ट करवा लें। आपका बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। कोई बात नहीं। एक बार फिर शुक्रिया। हैव अ नाइस डे। सरप्राइज। तुम मुझे देखकर बिल्कुल खुश नहीं हुए। अब तुम्हें क्या चाहिए? कुछ भी नहीं, यहाँ से गुजर रही थी, सोचा तुम्हें मिलती चलूं। अपने पाँव नीचे करो, ये हॉस्पिटल है। हाँ। तुम्हारी बाजी से बात हुई क्या? हाँ हुई बात। कसम से मैंने उनसे कुछ भी नहीं कहा, बल्कि मैंने उन्हें कहा कि घर तुमने भेजा है मुझे। उन्हें गले मिली, प्यार किया। 1 मिनट, तुम किस बारे में बात कर रही हो? इसका मतलब तुम्हें कुछ भी नहीं पता है। मुझे क्या नहीं पता?
कल शाम जब तुम मुझे छोड़ रहे थे तो बाजी ने मुझे देख लिया था। तो उन्हें जरूर कुछ गलत ही लगा होगा मेरे तुम्हारे बीच। बेड़ा गर्क, इसीलिए उसने मुझसे सही से बात नहीं की। अब ये मत कहना कि मैंने कुछ कहा है। नहीं कहूंगी मैं एक अच्छी बच्ची हूँ, गलत ना समझे मुझे, अपनी बहन से प्यार करने वाली अच्छी बच्ची हूँ। मैं अपनी बात की भी पक्की हूँ डॉक्टर साहब, जब तक आप अपनी बात पर कायम रहेंगे। हमें ये सोचना है उस औरत को पैसों की जरूरत है और मुझे यकीन है कि वो हमारी ऑफर कबूल कर लेगी। तुम क्या कहती हो? मुझे लगता है कि वो किताब लिखने से डर गई होंगी क्योंकि वो मुसन्निफा नहीं है। सही कह रही हो तुम। हमें कोई ऐसा बंदा चाहिए जो मुसन्निफ भी ना हो और हम उसकी सारी बातें समझ भी सकें। एक लड़का था रेडिएटर, लिटरेचर का टीचर, क्या नाम था उसका? करीम। बिल्कुल, जल्दी उसे फोन करो और बुलाओ उसे यहाँ। भला वो ये कर सकता है? हाँ बिल्कुल करेगा, उसे कॉल करो। जैसे आपकी मर्जी। बेटा अभी तुम दोनों को एक दूसरे के साथ जुड़े रहना चाहिए। अगर तुम लोग इसी तरह रहे तो ना ही वकील और ना ही रिपोर्टर्स तुम्हारा कुछ बिगाड़ सकेंगे। सही कह रहे हैं। मैं हर रात तुम्हारे लिए दुआ करती हूँ कि अदालत का केस खैरियत से खत्म हो जाए। जी शुक्रिया बहुत। ये लें, कॉफी आ गई। शुक्रिया बेटी। ये लीजिए। बहुत शुक्रिया। हम तुम्हारी कॉफी बहुत मिस करते हैं। देखो, ये मैं इसलिए नहीं कह रही कि ये मेरी बेटी है, मगर ज़ैनब जैसी कॉफी कोई नहीं बना सकता। नहीं अम्मी, अब ऐसा भी कुछ नहीं है। बेटा तुम्हारी किताब का क्या हुआ? वो तैयार है, बस प्रिंटिंग की डेट का नहीं पता। अभी हम वहीं जाएंगे, ईगे को उनसे बात करनी है। असल में बहुत पहले पब्लिश होनी थी लेकिन काफी देर हो गई और थोड़ा मसरूफियत की वजह से मैं अभी वक्त ना निकाल सका। होता है, बस ये अदालत का केस खत्म हो जाए ना। जी बाबा, इंशाल्लाह हो जाएगा। आज ही के पब्लिकेशन हाउस जाकर ये काम खत्म कर लेगा। ज़ैनब ठीक कह रही है, अदालत के केस का किताब से कोई ताल्लुक नहीं और अब किताब पब्लिश भी हो जानी चाहिए, काफी देर हो गई। आइए करीम साहब। हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कहाँ हो करीम? तुम तो बिल्कुल ही गायब हो गए। कम से कम फोन ही कर लेते। कुछ जरूरी काम थे। क्या पियोगे? क्या ऑर्डर करूं? नहीं, मैं कुछ नहीं पीऊंगा। टेलीफोन पे आज उन्होंने बोला था काफी अर्जेंट है। ऐसी क्या अर्जेंट बात है? क्या तुम राइटर बनोगे? समझे नहीं। राइटर बनोगे? मैं एक लिटरेचर का टीचर हूँ। बल्कि ये तो और भी अच्छा है। फिरोजा साहबा को तो आप जानते ही होंगे, हमारे पुराने मुसन्निफ की वाइफ। हम उनकी भी किताब लिख रहे हैं। वो बोलेंगी और आप लिखोगे। यकीनन आप फिरोजा साहबा को जानते होंगे। मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ उन्हें। अरे करीम मेरे दोस्त, ये तो और भी अच्छी बात है। और क्या चाहिए हमें? मैं तुम्हें इसके बहुत पैसे दूंगा, बल्कि बाद में मैं तुमसे इस कहानी का क्लाइमेक्स भी लिखवाऊंगा और तुम बहुत मशहूर हो जाओगे। सर, फिरोजा साहबा आई हैं। उन्हें फौरन अंदर बुलाओ। फिरोजा ने तुम्हें भी फोन नहीं किया? नहीं तो क्यों, क्या हुआ? असल में वो अपना फोन अटेंड नहीं कर रही। मैंने बहुत कॉल्स किए हैं। मगर क्यों? शायद मुझसे कोई गलती हो गई। अतेश, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, प्लीज खुल के बात करो। बाद में बात करता हूँ, अभी फिरोजा को ढूंढना है। आई एम रियली सॉरी, लेकिन ये फोन मुझे उठाना पड़ेगा। जी बिल्कुल मैम। हेलो टूना। फिरोजा, कहाँ हो तुम? वो मैंने जिस मीटिंग का बताया था वहीं हूँ। पब्लिकेशन हाउस में हो? हाँ, इसीलिए मैं अतेश का फोन अटेंड नहीं कर सकी। क्या केस के मुतालिक कोई बात है? नहीं, अतेश ने मुझे टेंशन में डाल दिया था। अच्छा, तो फिर हम बाद में बात कर सकते हैं। जब तुम वहां से निकलो तो मुझे फोन करना। ठीक है, खुदा हाफिज। आई एम सो सॉरी। कोई बात नहीं, आपका रिलैक्स होना हमारे लिए बहुत अहम है। आप जितना रिलैक्स होंगे हमारे लिए उतना ही अच्छा होगा। देख लें, इसीलिए हम आपके जान पहचान वाले करीम साहब को ढूंढ के लाए हैं। थैंक यू। तो फिर हम ये कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हैं। फिरोजा मैडम, ये तिजारती काम है। हम कोई लिटरेचर की किताब नहीं लिखेंगे। ये आपके लिए भी काम है और मेरे लिए भी।
मेरा ख्याल है आपको इस बारे में सोच समझ कर फैसला करना चाहिए। अगर देखा जाए तो मुझे भी इसकी तिजारती साइड ही रिलेट करती है। मुझे अपनी बच्चियों की कस्टडी के लिए पैसों की जरूरत है। क्यों नहीं फिरोजा साहिबा, जरूर। अगर ईगे ने ऐसी किताब पहले ना लिखी होती तो मैं सोचती। मेरे पास ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के अलावा और कोई चारा नहीं है। हाँ बोलो। ठीक है। मेरे लिहाज से कोई मसला नहीं। मुबारक हो फिरोजा साहिबा, बुलाओ उन्हें अंदर। हाँ उन्हें अंदर भेज दो। मेरे पास आपके लिए एक सरप्राइज है। चले मैं आपको आपके पार्टनर से मिलवाता हूं। कौन सा पार्टनर? ये दो बंदों की एक किताब है। आइए। अब इसका क्या मतलब है? चलो ईगे चलें। एक मिनट ज़ैनब, क्या कहना चाहते हो? मिस्टर मेहमद, तुम दोनों ये तलाक की कहानी ऐसे मोड़ पर लेकर आए हो कि अब कोई भी सिर्फ एक तरफ के मामले में दिलचस्पी नहीं ले रहा। इसलिए मैं अब दोनों की कहानी की किताब छापूंगा। आपने मुझे इसके बारे में नहीं बताया था। तुम इस तरह नहीं कर सकते। मुझे इसके बारे में पहले पता होता तो मैं इस डील पे कभी साइन नहीं करती। एक मिनट, इस तरह का कोई चांस नहीं है। आप दोनों ने अपनी मर्जी से कॉन्ट्रैक्ट किए हैं और दोनों के कॉन्ट्रैक्ट पेपर मेरे पास हैं, आपके साइन किए हुए। और अहमियत यह है कि सिर्फ मैं कह सकता हूं और मैं यही चाहता हूं